जहाँ तक भाई हर्ष कुमार जी की बात है, आए, उनका स्वागत है, पार्टी में कोई आ सकता है। रही टिकट की बात, पार्टी हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ये तय करेंगे पार्टी में किसको टिकट देना। टिकट एक को ही मिलेगा। कांग्रेसी नेता और हथीन से पूर्व प्रत्याशी इजराइल चौधरी ने हथीन स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के 10 साल के राज में अपराध, महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इस जनविरोधी सरकार को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता अब इन्हें प्रदेश से चलता करने का मन बना चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनाने वाली है। इनेलो बसपा गठबंधन को लेकर इजराइल चौधरी ने कहा कि चुनावों में केवल कांग्रेस भाजपा का मुकाबला है, बाकी सभी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी हैं और बीजेपी की मदद करने और कांग्रेस की वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इजराइल चौधरी ने कहा, जो कार्य भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार में हुए थे, उनके बाद भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किए। अब जनता उनसे हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में प्रत्येक वर्ग त्रस्त है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हथीन क्षेत्र में कोई एक काम भाजपा नहीं गिनवा सकती जो उसने जनहित के लिए किया हो। कॉलेज, अस्पताल या फिर अन्य योजना हमारे क्षेत्र में नहीं आई। यहाँ लोग बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से भी वंचित हैं। किसानों की हजारों एकड़ जमीन सैम की समस्या से बर्बाद हुई पड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों को सैम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी, युवाओं को पहले की तरह रोजगार मिलेंगे और महंगाई पर अपराध का अंकुश लगेगा। इनेलो बसपा गठबंधन को लेकर इजराइल चौधरी ने कहा कि चुनावों में केवल कांग्रेस भाजपा का मुकाबला है, बाकी सभी पार्टी तो बीजेपी की बी पार्टियां हैं और बीजेपी की मदद करने और कांग्रेस की वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री हर्ष कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सभी का स्वागत करती है, लेकिन टिकट के लिए पार्टी पैमाना देखती है। हाँ, दबाव और साजिश के तहत मुझे हराया। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ, मैं कोर्ट भी गया। मैं कोर्ट में कोरोना की वजह से मेरा मामला पेंडिंग चलता रहा और अभी भी पेंडिंग है। मैं न्याय के लिए कोर्ट गया, हाई कोर्ट तक गया। इस बार उम्मीद है गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इस बार हमारे आदमी और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। जहां मेरे वोट जीतने का मार्जिन बहुत कम था, इस बार लोगों ने उसी दिन जो वहां से आए, जब मतगणना केंद्र से लौटे, उसी वक्त तय कर लिया, लोगों ने अपना इरादा कर लिया था कि इस बार जब हम इलेक्शन लड़ेंगे 30,000 के अंतर से हमारी जीत हो। ऐसा हम अपना वो एक उद्देश्य लेकर आए वहां से। और आज लोगों ने उसी बात को देखते हुए इस अंतर को, 30,000 के अंतर को, बीजेपी 30,000 नहीं चलेगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ से कांग्रेस से नहीं चलेगी। बाकी क्या पार्टी है नहीं, सब बीजेपी का ही काम कर रही है। चाहे वो बीजेपी की बी टीम हो, नेलो बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के लिए काम करती है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही होता है। बात है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। मैं कांग्रेस का डेलीगेट मेंबर हूँ और कांग्रेस की मैं लगातार 10 साल से काम कर रहा हूँ। 2010 से मैं सक्रिय मेंबर हूँ। पार्टी का जब भी कोई चाहे रैली हो या पार्टी के लिए कोई भी कुर्बानी हो, मैं हमेशा कुर्बान रहा हूँ। और मेरे वालिद साहब ने पार्टी में इंडिपेंडेंट रह करके पार्टी को समर्थन दिया है। जहाँ तक भाई हर्ष कुमार जी की बात है, आए, उनका स्वागत है, पार्टी में कोई आ सकता है। रही टिकट की बात, पार्टी हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ये तय करेंगे पार्टी में किसको टिकट देना। टिकट एक को ही मिलेगा, लेकिन एक आदमी अभी ज्वाइन कर रहा है 5 अगस्त को, और हम 10 साल से काम कर रहे हैं। ये पार्टी ये भी देखती है, पार्टी पिछला मार्जिन भी देखती है, कौन कितनी वोट से हारा है। पार्टी ये भी देखती है कि लगातार भाई हर्ष कुमार जी में, आप भाई हर्ष कुमार जी की बात कर रहे हैं तो पीछे वो कांग्रेस के टिकट पर हारे 2009 में, 2014 में बीजेपी के टिकट पर हारे और 2019 में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पर हारे। उनका मार्जिन उनसे तो अब जब 2019 में हारे तो उनका चौथे नंबर का कैंडिडेट थे वो। आज पार्टी सारी बातों को देखेगी। ये जो हर्ष कुमार जी के आदमी हैं और जो बीजेपी के बी टीम के आदमी, ये सब मिल करके अफवाह चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी तय करेगी, पार्टी सारी बातों को देखेगी और हमारी जो कुर्बानी है उसको भी देखेगी पार्टी में। पार्टी के लिए जो हमने काम किया उसे भी देखेगी, हमारा जो मार्जिन है उसे भी देखेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ
पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाई और जनता मुझे, क्योंकि मैंने जनता से कह रखा जैसे मेरे वालिद साहब ने यहाँ काम किया, जैसे मेरे वालिद साहब ने विकास किया है, जैसे मेरे वालिद साहब ने आपका मान सम्मान किया, उसके नक्शे कदम पर चल के मैं आपके विकास, बेरोजगारी, इससे सबसे लड़ाई लड़ूंगा, विकास करूंगा। बेरोजगारी की जहां तक बात है, हमारे वालिद साहब ने हजारों लोगों को नौकरी दी 10 साल की सरकार में, और जो यहाँ काम हुआ है आज तक, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, वो सारे काम तभी हुए हैं। उसके बाद में यहाँ कोई काम दिखाई नहीं पड़ेगा, आप पूरे उसमें जा सकते हैं। आज उटावड़ जैसे काम में आप जाएंगे और वहां लोगों से अगर इंटरव्यू लेंगे, लोगों से समस्या पूछेंगे, बिजली और पानी की घोर समस्या बनी हुई है। प्रतिदिन 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का पानी, यानी जिसमें 30,000 की आबादी है, 5 लाख का पानी प्रतिदिन वो टैंकरों से डलवा रहे हैं। बिजली के लिए रात रात और परेशान रहते हैं। मैं एक बहुत बड़े गांव की बात कर रहा हूँ, और ये सारी मामला सारे हतीन में है। तो बीजेपी नहीं कह सकती उन्होंने काम किया।